हेलो दोस्तों, टेलीप्राइम कोर्स के बेसिक टू एडवांस्ड कोर्स में आपका स्वागत है। आज पे 7वां नंबर का वीडियो है। इससे पहले 6 वीडियोस मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अभी लेवल 1 में चल रहे हैं बेसिक में, लेकिन हमने जो इंट्रोडक्शन टू टेलीप्राइम को यहाँ पे पूरा कर लिया है। उसके बाद हम जानने वाले हैं आज बेसिक नेविगेशन एंड फीचर्स, जिसमें से हम जानेंगे गेटवे ऑफ टेली और साथ ही साथ कीबोर्ड शॉर्टकट, मतलब टैली का उपयोग कैसे किया जाए। और साथ ही साथ अगर हम अपने काम को जल्दी से करना चाहते हैं, तो हमें कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए, जिसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से टैली सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं ना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना। आप एक लाइक करते हो तो हमारा विश्वास बढ़ता है, ताकि हम आगे जो है और भी वीडियोस आपके लिए ला पाएँ। साथ में चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में नोटिफिकेशन का बेल जरूर आपको ऑन करना है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागिस विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागिस एजुकेटर चैनल। सबसे पहले देखो, आपको टेलीप्राइम खोल लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे टेलीप्राइम खोली हुई है और कंपनी भी मेरी यहाँ पे खुली हुई है। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने जो है कंपनी क्रिएट करना, डिलीट करना, अल्टर करना सब बताया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको। यहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई गेटवे ऑफ टेली ये होता क्या है। तो ये टैली का जो है ना मुख्य स्क्रीन है, मतलब यहाँ से हम पूरे टैली सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं ना। पूरा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये पूरा जो मैं एरिया बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा गेटवे ऑफ टैली कहलाता है ना। ये देख सकते हो आप, पूरा गेटवे ऑफ टैली है। हर एक टैली यूजर को इसको नॉलेज होना चाहिए। जैसे एक जो है पायलट को जो है एरोप्लेन के पूरे बटन्स की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे यहाँ पे टैली चलाने वालों को पूरे यहाँ पे जितना भी चीज़ दिखाई दे रहा है उसको नॉलेज होना चाहिए। तो टैली हम बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएँगे, है ना? अब देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं गेटवे ऑफ टेली में। ये जो गेटवे ऑफ टेली आपको दिखाई पड़ रहा है, यहीं से हम पूरे अपने टेली सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं ना, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि आपको कुछ दिखाने का मैं प्रयास करता हूँ, है ना? जैसे यहाँ पे मास्टर्स आप देख पा रहे हैं ना, मास्टर्स ये और उसमें 3 हैं। ये मास्टर जो है इसको हम मेनू बोलते हैं और क्रिएट अल्टर चार्ट से अकाउंट इसको हम सब मेनू बोलते हैं। वैसे हमारे पास है ट्रांज़ैक्शंस, मतलब ये लेने-देने के काम आएगा। मास्टर किस काम में आएगा? हमें लेज़र बनाना है, लेज़र को डिलीट करना है, लेज़र को सुधार करना है, या एक साथ बहुत सारे लेज़र्स बनाने हैं, तो हमें ये सब काम में आएगा। फिर ट्रांज़ैक्शन किस काम में आता है? तो लेना-देना, जब कोई लेन-देन हुई है तो उसको रिकॉर्ड करना है, तो ये वाउचर्स काम में आएगा। और हमने जब उस ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो उसको देखने के लिए हमें डे बुक काम में आता है। फिर यूटिलिटीज़ में बैंकिंग, फिर हमें कोई रिपोर्ट जानना है, जैसे बैलेंस शीट जानना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जानना है, स्टॉक समरी जानना है, और भी ढेरों प्रकार के रिपोर्ट्स जानने हैं, तो भई हम यहाँ पे इसका उपयोग करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा गेटवे ऑफ टेली, जिसको मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ आपको। और यहाँ पर और आप देख सकते हो कि यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली करके और एक बार लिखा है, मतलब मैंने तो पूरा बताया था कितना गेटवे ऑफ टेली ही है ना? अब उसके बाद यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखा हुआ है, करंट पीरियड। अब ये क्या है करंट पीरियड? मतलब हमारी जो कंपनी है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। तो आप देख पा रहे हो कि क्या लिखा हुआ है ना? कि लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, ये जो हमारा करंट पीरियड है ना? उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हो करंट डेट, कि आज का डेट क्या है ना? वर्तमान डेट क्या है? तो ये क्या है, एजुकेशनल मोड है, तो ये अपने हिसाब से डेट बताता है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेम ऑफ कंपनी की, कौन सी कंपनी अभी ओपन है, मतलब जिस कंपनी के ऊपर वर्क होगा, ठीक है? यहाँ पर और डेट ऑफ लास्ट एंट्री और नो वाउचर्स इंटर्ड, इसका मतलब है हमने अंतिम बार जो है किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है, कब कौन से डेट में रिकॉर्ड किया है, तो वो यहाँ पे दिखाएगा ये, ठीक है? फिलहाल हमने यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया है, हमने कंपनी बना के छोड़े हुए हैं। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो बिल्कुल आप जानते होंगे ना, ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या है, गेटवे ऑफ टेली मैंने बताया। और वैसे अगर आप ऊपर की ओर आते हो यहाँ पे, तो आपको कुछ शॉर्टकट भी देखने को मिलते हैं। मैंने बताया था कि शॉर्टकट, है ना? शॉर्टकट से ही आप इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी का ऑप्शन है, और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जैसे उसके लिए शॉर्टकट के लिखा हुआ है और उसके नीचे यहाँ पे एक सिंगल लकीर है। तो सिंगल लकीर मतलब वो आल्ट बटन को दर्शाता है। जैसे मैं आल्ट के बटन प्रेस करूँगा तो कंपनी फीचर्स खुलेगा, देखना कैसे। तो मैं यहाँ पे आया और एक तरफ मैंने आल्ट बटन दबाया, दूसरी तरफ मैंने के बटन दबाया, तो देखो कंपनी यहाँ पे फीचर्स आप देख पा रहे हो कि कंपनी के क्या-क्या फीचर्स हैं। जैसे कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, चेंज करना, सेलेक्ट सूट, ये सब मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है? तो ऐसे, वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रत्येक का यहाँ पे शॉर्टकट बना है, डाटा के लिए बना है,
ठीक है। डाटा के लिए Alt Y है, एक्सचेंज Alt Z है, गो टू ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसको मैं अभी आगे बताऊँगा। फिलहाल मैं आगे चलता हूँ और यहाँ पे किसी चीज़ को अगर इम्पोर्ट करना हो तो Alt O, एक्सपोर्ट करना हो तो Alt E, शेयर करना है, प्रिंट करना है, अगर आपको हेल्प लेनी है तो F1 बटन, और साथ ही साथ इधर आपको कुछ डेट को अगर चेंज करना है, डेट देखना है तो F2 बटन, और कंपनी से संबंधित जानकारी के लिए आपको F3 बटन यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पूरा जो कीबोर्ड है ना, वो टैली प्राइम में ज़रूर आप उपयोग कर सकते हो, ठीक है। उसको शॉर्टकट में आपको और बताता हूँ जो आपको बहुत काम में आएगा। सबस जहाँ पे मैं चलता हूँ, जहाँ पे हम गो टू देख रहे हैं, ठीक है? गो टू के ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो गो टू मतलब आपको जाना कहाँ पे भई? टेली प्राइम या गेटवे ऑफ टेली या किसी भी जगह से आपको जाना कहाँ पे? जैसे मैं गो टू के ऊपर क्लिक करता हूँ, हैं? तो आप देख सकते हो आपके सामने जो है इस प्रकार से ढेरों सारे यहाँ पे ऑप्शन ही ऑप्शन आ जाएँगे, है ना? सीव्ड व्यूज़ आ जाएँगे, आपको कॉमन रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, डैशबोर्ड देखना है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक की जानकारी, डे बुक पूरा आएगा, ट्रायल बैलेंस देखना है, स्टॉक समरी देखना है, तो गो टू से आप बिल्कुल वहाँ पे देख सकते हो ना। और भी बहुत सारा चीज़ है, नीचे में आपको बहुत सारा रिपोर्ट दिखेगा, ग्रुप का रिपोर्ट देख सकते हो, प्लीजर्स का रिपोर्ट देख सकते हो, वाउचर्स का रिपोर्ट देख सकते हो, तो ढेरों प्रकार के ऑप्शन हैं। और अगली बात ये कि अगर आपको जो है किसी स्क्रीन में पीछे जाना है, बैक जाना है, तो आप अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कीजिएगा। आप किसी भी स्क्रीन से पीछे आ सकते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैं यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में आया और मैं यहाँ पे वाउचर्स पे चला गया, है ना? तो वाउचर्स में जाके मैंने किया क्लिक और ये ऐसे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे मैंने वाउचर्स के ऊपर किया क्लिक, तो जैसे मैंने वाउचर्स पे किया क्लिक तो यहाँ पे पेमेंट का वाउचर लग गया। अब उसके बाद मुझे यहाँ से बैक आना है, ठीक है? तो बैक आने के लिए हम यहाँ पे ना ESC यानी कि एस्केप बटन को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। तो जैसे मैं एस्केप बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये देखो मैं पीछे अपने गेटवे ऑफ टेली में आ जाता हूँ, समझ में आया? दूसरी बात ये है कि अगर मान के चलो मैं ये क्रिएट में चले गया और यहाँ से मुझको बैक आना है और इसके बाद मैं जैसे लेज़र के ऊपर आ जाता हूँ और इंटर बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है? याद रखिएगा, और किसी ऑप्शन पे जाने के लिए आप इंटर बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं लेज़र क्रिएशन में आ चुका हूँ, अब फिर से आप एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो, लेकिन उसके साथ-साथ आप कंट्रोल क्यू भी कर सकते हो, मतलब जो स्क्रीन आप प्रेज़ेंट में खुली हुई है उसको क्विट कर सकते हो। देखो कंट्रोल क्यू, फिर से हम गेटवे ऑफ टेली में आ गए देखो। तो देख रहे हो ना आपकी गेटवे ऑफ टेली एक मुख्य स्क्रीन है जहाँ पे हम सारे काम को यहाँ से मैनेज करते हैं कि हमको जाना कहाँ पे है। टेली का मुख्य दरवाज़ा है ये, ठीक है? आ रहा है समझ में आपको? उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी के फीचर्स। कभी-कभी हमको क्या करना पड़ता है, अपने कंपनी में कुछ विशेषताओं को जोड़ना पड़ता है, तो उसके लिए आपको F11 बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने F11 बटन प्रेस की तो आप देख पा रहे हो कंपनी मेरी है डागेज एजुकेटर, और यहाँ पे कंपनी फीचर्स में आपको ढेरों प्रकार के ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे। अकाउंटिंग से संबंधित है, ये इन्वेंटरी से संबंधित है और ये टैक्सेशन से संबंधित है, मतलब जीएसटी वगैरह इनेबल करना है तो यहाँ से जाके आप यस कर सकते हो। अगर इसके अलावा अगर आपको और भी फीचर्स चाहिए तो शो मोर फीचर्स जहाँ पे नो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके बस हम यहाँ से इसको यस कर देंगे और एंटर बटन प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हो आपके सामने और भी ऑप्शंस यहाँ पे खुल गए। इन्वेंटरी का भी आप बहुत ऑप्शन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद शो ऑल फीचर्स भी आपको करना है तो आप उसको भी यस कर दीजिएगा। वहाँ से जो है आप ढेरों प्रकार के फीचर्स यहाँ पे खोल पाएंगे, और इसके बटन प्रेस करके मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दूसरा है कि हम F12 बटन प्रेस करके ना कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। अभी ऑप्शन तब खुलता है तो ये ऑप्शन किसी विशेष प्रकार की सेटिंग्स करने के लिए, जैसे मैं अगर मैं वाउचर्स में आ जाता हूँ, और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि गेटवे ऑफ टेली में हम यहाँ पे हैं, और अगर मुझे यहाँ पे किसी वाउचर्स में जाना है तो उसके लिए आप देख सकते हो सामने एक कैपिटल वी लिखा है, मतलब एक वी बटन को प्रेस करके ही मैं वाउचर्स को खोल सकता हूँ। वैसे ही मुझे डी बुक में जाना है तो के है, बैलेंस शीट में जाना है तो बी। वो जो नीला कलर में ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहे हैं ना, वही उसका शॉर्टकट है। तो चलो मैं यही शॉर्टकट की चलाता हूँ। मैं वी बटन को प्रेस कर देता हूँ तो ये देखो डायरेक्टली वाउचर खुल गया। अब मैं आपको समझा रहा था कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन, ठीक है? तो ये आपको F12 बटन से मिल जाता है, या आपने वाउचर्स खोल रखी है, तो यहाँ पे आपको जो है सबसे नीचे की ओर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे बॉटम में देखो आपको कॉन्फ़िगर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से भी आप उसको खोल सकते हो। तो मैं यहाँ से चलो F12 बटन प्रेस कर देता हूँ। तो जैसे मैंने प्रेस करी तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मेरे सामने आ गया, क्योंकि आपको क्या-क्या कॉन्फ़िगर करना है इसको मैं सिखाऊँगा आपको कि कौन-कौन सा ऑप्शन किस यूज़ में आता है, ठीक है? यूज़ TRDR इंस्टेड टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, कि भाई यहाँ पे हम टू बाई का उपयोग नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट का उपयोग करेंगे। तो नो है, इसको यस करना है तो बस आपको वाई करना है, ठीक है? और उसके बाद आपको जो है कंट्रोल ए कर देना है, तो चलो मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, ठीक है?
तो यहाँ पे अब हम डेबिट और क्रेडिट, कंट्रोल ए से क्या होता है, एक्सेप्ट और होता है, ये ध्यान रखना। पूरा शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा ही काम में आने वाला है, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे F12 बटन प्रेस करूँगा तो फिर से वही चीज़ मेरे सामने खुल गया, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप जो है पूरी यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं ना, ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है हमको डेबिट और क्रेडिट मोड में लेना है। दरअसल ये जो है यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है, हमें ये चीज़ अगर यहाँ पे नीचे जैसे देख सकते हो आप, मैंने वाउचर्स पेमेंट वाउचर खोला हुआ है, देख सकते हो ना, और यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है। तो इस मोड को क्या बोलते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं, जबकि टैली में जो है वो डबल एंट्री सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसको डबल एंट्री मोड में हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये शॉर्टकट की है। तो हम किसी भी वाउचर को जब खोलते हैं तो राइट हैंड साइड में उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज मोड करके लिखा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज मोड, कि आपको मोड को चेंज करना है, और ध्यान रखिएगा एस लिखा है सामने और डबल लिखी है, इसका मतलब वो कंट्रोल बटन, अगर मैं कंट्रोल के साथ एस प्रेस करूंगा तो उससे चेंज मोड आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं वहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने वहाँ पे जाके क्लिक किया तो मेरे सामने आ गया लिस्ट ऑफ मोड्स, ये देखिए सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। आपको इसको हमेशा डबल एंट्री में इसको रखना है, और वॉचर्स के भीतर आके ही कर सकते हो। तो मैंने डबल एंट्री के ऊपर क्लिक किया और इंटर बटन ऐसे प्रेस किया, तो ये देखो डबल एंट्री मोड में आ गया। अब डी आ रहा है दोनों जगह, तो एक बार हम एस्केप बटन प्रेस करके पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली में, दोबारा वाउचर्स को खोलते हैं, और ये देख सकते हो आप डेबिट और क्रेडिट मोड में हम आ चुके हैं ना। और उस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको शॉर्टकट की इधर भी देखने को मिल रहा है, जैसे डेट चेंज करना है, कंपनी कॉन्ट्रा वाउचर उपयोग करना है तो F4, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6, जनरल के लिए F7, सेल्स के लिए F8, परचेस के लिए F9, और भी अगर आपको वाउचर्स की जरूरत होगा तो अदर वाउचर्स के लिए आप F10 बटन प्रेस कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप जो है इन शॉर्टकट की का उपयोग कर सकते हो। मैं कंट्रोल क्यों कर देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो इस शॉर्टकट कीज़ का उपयोग कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कुछ शॉर्टकट की अगर आपको दिखाऊँ तो इम्पोर्ट, अगर मैं आल्ट और ओ बटन प्रेस कर देता हूँ तो यहाँ पे इम्पोर्ट, फिलहाल मैं आपको इसको आगे बताऊँगा कि ये सब चीज़ कैसे वर्क करती है। स्केप बटन मैं दबाता हूँ, और अगर मुझे यहाँ पे टेली प्राइम से एग्ज़िट लेना है तो एक बार और आप कंट्रोल क्यू बटन दबा देंगे, उससे आपका क्या है टेली प्राइम से आप एग्ज़िट हो पाएँगे। तो इस प्रकार से जो है आप गेटवे ऑफ टेली को और उसके कुछ कीवर्ड शॉर्टकट है उसको समझ सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर आपको कोई डाउट हो गया होगा तो आप नीचे मुझको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम सिक्योरिटी फीचर्स, मतलब हम पासवर्ड और यूज़र कंट्रोल को सीखेंगे, है ना? कि जैसे मुझे अपने कंपनी में डाटा को पासवर्ड लगाना है, ठीक है? तो उसमें हम कैसे उसको मैनेज करेंगे, तो ये चीज़ मैं आगे सिखाने वाला हूँ। इसके लिए आपको भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में नोटिफ़िकेशन का बेल ज़रूर आपको ऑन करना है।